हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और चलिएगा आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन पर हमारा ये आज का क्लास होगा। आज के क्लास नंबर हमारा 14 है और इससे पहले हमारे 13 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। 13 नंबर का क्लास हमारा भक्ति काल स्टार्ट हुआ है यहाँ से, और इससे पहले के 12 क्लासेज हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास पर और आदिकाल पर थे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक के ये क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो इनको जाकर देखिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। सारी क्लासेस सीक्वेंस में अवेलेबल है, और अगर आप इनका PDF पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर हमने ऐसा ही कलरफुल PDF आपको अवेलेबल कराया है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन के कारण। भक्ति आंदोलन के क्या क्या कारण हैं, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत हैं। तो देखिएगा, मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को। अरब आक्रमणकारियों की देन मानते हैं डॉक्टर ताराचंद जी, और ईसाइयत की देन माना है जॉर्ज गियर्सन ने, वेबर ने और किथ ने। इन्होंने माना है भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन। पराजय और हताशा का परिणाम माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। पराजय और हताशा का मतलब क्या है? जब मुस्लिम शासकों का आक्रमण हो चुका था और जनता जो है, हिंदू जनता जो है वो पराजित हो चुकी थी, हिंदू राजा पराजित हो चुके थे, और इसी जनता बहुत ही प्रजा हताश हो चुकी थी। तो उसी का कि उनके अंदर से भक्ति उपजी है, ऐसा मानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास का परिणाम माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम कि भक्ति आंदोलन का कारण था। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति आंदोलन का कारण था, बाबू गुलाब राय ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ऐतिहासिक शक्ति के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति का विकास होता है। मुक्तिबोध के अनुसार मुक्तिबोध जी ऐसा मानते हैं कि एक ऐतिहासिक शक्ति के रूप में ही जनता के दुखों से और कष्टों से भक्ति का विकास होता है, क्योंकि ये समझते हैं जब जनता पराजित हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी, तो कुछ उनको कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती थी, तो उनके मन से ही भक्ति के भाव आए, भगवान के प्रति जो भाव निकल कर आए हैं तो वो वहीं से आए हैं। पराजय की क्षति का पूरक है ऐसा मानते हैं बाबू गुलाब राय। आगे देखिएगा, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में विद्वानों के कुछ मत हैं, तो इनको भी देख लीजिए। मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापैक नलेषु च सत्पीड़ा व्याग्रह कालेषु कृष्णा एवं गतिर्मम। ये वल्लभाचार्य जी का मत है, तो इनको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो मत है या कथन कह लीजिए, पाश्चात्य विद्वान वेबर, किथ और जॉर्ज गियर्सन विल्सन, इन्होंने क्या माना था? ईसाइयत की देन माना है ना। तो ये क्या कहते हैं, आदि विद्वानों ने भक्ति को ईसाई धर्म की देन माना है। ईसा की दूसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए, इनके प्रभाव से भक्ति भावना का उदय हुआ, ऐसा मानते हैं जॉर्ज गियर्सन। नेक्स्ट पॉइंट, भक्ति का जो सोता दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़े जनता के हृदय और क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा हूँ। मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा हूँ, किंतु पुनः जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये कथन भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है।
नेक्स्ट कथन है, प्राज्य की मनोवृत्ति या तो विषय विलास में लीन रहा करती है। प्राज्य की जो मनोवृत्ति है या तो वो विषय विलास में लीन रहा करती है या फिर अपने आध्यात्मिक दृष्टता के प्रदर्शन में क्षतिपूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट कथन, हिंदी साहित्य में भी यह प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। हिंदी साहित्य में भी ये जो प्रभाव है ये प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसा कहते हैं। कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट कथन है, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मत अंधकार के रूप में एक नई बात दिखाई दी और कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। जॉर्ज ग्रियर्सन का यह कथन है, जॉर्ज ग्रियर्सन का ये कथन है। नेक्स्ट कथन, मुसलमान के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना ही था, मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना ही था, तुम पहले उसे तो पहले कहाँ, तुम नहीं, ये तो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वो कहाँ पर हुई, दक्षिण भारत में। ऐसा कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि मुसलमानों के अत्याचारों का इसके कोई भी इसका रिलेशन नहीं बनता हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले सिंध में भक्ति उमड़ती और फिर उत्तर भारत में, लेकिन ये उमड़ी तो दक्षिण भारत में है। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, ठीक है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है ये देखिएगा। भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, कैसे कैसे ये आगे आई है। शुरुआत इसकी होती है दक्षिण भारत से, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कल वाले क्लास में पढ़ाया था, आलवार और नयनार, इन दोनों के विषय में बताया था ना, तो पूरा डिटेल में। तो यहाँ से माना जाता है भक्ति की शुरुआत होती है, दक्षिण भारत में है ये, और दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य से मानी जाती है भक्ति की शुरुआत। रामानुजाचार्य जी जो हैं ये वैष्णव संप्रदाय से थे। उत्तर भारत में रामानंद से मानी जाती है, और इनके जो शिष्य हैं कबीर इनके शिष्य थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, बस कबीर जो है इनके शिष्य थे, जिससे कि आप समझ जाएं किन की बात हो रही है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में दो संप्रदाय थे। पहला बरकरी संप्रदाय, नामदेव को आप जानते ही होंगे, इसी संप्रदाय से संबंधित है नामदेव जी। इस संप्रदाय के प्रवर्तक, बरकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो पुंडरीक थे। नेक्स्ट संप्रदाय है महानुभाव संप्रदाय। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर थे। तो ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ मेंशन कर दिया है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। असम में शंकरदेव थे। असम में जो शुरुआत होती है भक्ति आंदोलन की तो वो शंकरदेव के द्वारा होती है। उड़ीसा में पंचसखा के द्वारा होती है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अखा के द्वारा होती है, अखा। और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु। ये यहाँ पर संत काव्य नहीं लिखा गया, बंगाल में संत काव्य नहीं लिखा गया है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। कल जो क्लासेज होंगी वो फिर हमारी निर्गुण शाखा पर होंगी, ठीक है। और निर्गुण शाखा तक के हमने सारे टॉपिक्स जो हैं पॉइंट वाइज यहाँ पर पूरे डिस्कस कर लिए हैं। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आप ये PDF पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा।